बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और उम्मीद करती हूँ कि ये रमज़ान आप सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा और मेरे अल्लाह से मेरी दुआ है कि वो हम सबसे राज़ी रहे, आमीन। और इस मीठी ईद पर और इस खुशी के त्यौहार पर मीठा ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सवैयों का मुज़ाफ़िर। और ये सवैयों का मुज़ाफ़िर बहुत डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी होगी, जिसमें आपको बड़े मज़ेदार से खोए के दाने दाने से महसूस होंगे। और इसे आप ईद पर या किसी भी ख़ास मौके पर बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ सवैयाँ 200 ग्राम, फुल क्रीम मिल्क पाउडर 4 कप, और इसको पानी में घोलने के लिए 3 कप पानी चाहिए होगा। और इसका शीरा बनाने के लिए चीनी 3 कप और पानी 1.5 कप चाहिए होगा। और मक्खन 200 ग्राम चाहिए होगा। और हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, चाहे आप साबुत इलायचियाँ खोलकर डाल लीजिएगा या सिर्फ दाने निकाल कर डाल लीजिएगा। और ज़ाफ़रान हाफ टी स्पून, फ्रेश नींबू का जूस 2 टेबल स्पून, बादाम पिस्ते और खोपरा वगैरह हाफ कप ले लीजिएगा। और केवड़ा वाटर 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा इसकी गार्निशिंग के लिए पिस्ते, बादाम और चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आप फुल क्रीम मिल्क पाउडर में 3 कप पानी मिलाकर घोल कर रख लें। दूध में पानी मिलाने के बाद इसका शीरा बनाने के लिए आप डाल लें चीनी और 1.5 कप पानी। और बस अब आपने इसे इतना बॉईल करना है कि चीनी अच्छी सी घुल जाए और फिर इसे चूल्हे से उतार लीजिएगा। जब चीनी अच्छी सी घुल जाए तो आप इसे चूल्हे से उतार लें। इसके बाद मक्खन गरम करें और इसमें सब्ज इलायची डालकर साथ ही सवैयों को भून लीजिएगा। बस ख्याल रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाएं और हल्की आंच पर रखकर सवैयों को भूनें। और जैसे ही मक्खन गर्म हो, इसमें डाल लें सब्ज इलायची और सवैयाँ और अच्छा सा इन्हें भून लें। सवैयों को अच्छा सा भूनने के बाद आप इसमें डाल लें शीरा और अच्छी तरह से मिला लें। और अब आप इसे तेज आंच पर रखकर शीरे का पानी खुश्क कर लीजिएगा। और जब शीरे का पानी तकरीबन खुश्क हो जाए तो आप इसमें डाल लें दूध और पिस्ते, बादाम वगैरह, ज़ाफ़रान और फ्रेश नींबू का जूस डालकर अच्छी तरह से मिला लें। और अब आप इसे तेज आंच पर रखकर खुश्क कर लें और आप देखेंगे कि नींबू डालने से दूध फट जाएगा, कडल सा हो जाएगा और दूध खोए की तरह हो जाएगा। और जब दूध खुश्क हो जाए तो आप इसमें केवड़ा वाटर डालकर मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर रखकर दम लगा दें। हल्की आंच पर दम देने के बाद सवैयों का मुज़ाफ़िर तैयार है और अब इसे मैं सर्विंग डिश में निकालूंगी।
और ऊपर आप चाहें तो चांदी के वर्क लगाकर पिस्ते बादाम डाल लीजिएगा। लीजिए, बहुत मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी तैयार है। इसे आप ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों को खुश कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले मेरी तरफ से आपको एक दफ़ा फिर ईद मुबारक, और साथ ही एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना, जिनकी तादाद पहले ही से इस्लाम कबूल कर चुकी थी, 2 त्यौहार मनाया करते थे और उनमें खेल कूद तमाशे किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये 2 दिन जो तुम मनाते हो, इनकी हकीकत और हैसियत क्या है, यानी तुम्हारे इन त्यौहारों की क्या असलियत और तारीख़ है। उन्होंने अर्ज़ किया कि हम जाहिलियत में यानी इस्लाम से पहले ये त्यौहार इसी तरह मनाया करते थे, बस वही रिवाज है जो अब तक चल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्यौहारों के बदला में इनसे बेहतर 2 दिन तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिए हैं। अब वही तुम्हारे कौमी और मजहबी त्यौहार हैं, योम ईद उल अज़हा और योम ईद उल फित्र। कौमों के त्यौहार दरअसल उनके अकायद व तसव्वुरात और उनकी तारीख़ व रवायत के तर्जुमान और उनके कौमी मिजाज के आइनादार होते हैं। इसलिए जाहिर है कि इस्लाम से पहले अपनी जाहिलियत के दौर में अहले मदीना जो 2 त्यौहार मनाते थे, वो जाहिली मिजाज तसव्वुरात और जाहिली रवायात ही के आइनादार होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि हदीस के सरीह अल्फाज के मुताबिक खुद अल्लाह ताला ने इन कदीम त्यौहारों को ख़त्म करके इनकी जगह ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के 2 त्यौहार इस उम्मत के लिए मुकर्रर फरमा दिए, जो उसके तौहीदी मिजाज और उसूल हयात के ऐन मुताबिक और उसकी तारीख़ व रवायत और अकायद व तसव्वुरात के पूरी तरह आइनादार हैं। अगरचे ये दोनों दिन खुशी व मसरत के दिन हैं और मुसलमानों को इन दोनों दिनों में जायज़, मुबाह और मुनासिब खुशी मनाने का हक़ है, लेकिन मुसलमानों की हकीकी खुशी महज ईद के दिन यूं ही ज़ाहिरी खुशी मनाने में नहीं है, बल्कि मुसलमानों को हकीकी खुशी इसलिए होती है कि उन्हें पूरे 1 महीने के रोज़े रखने, तरावी व तहज्जुद पढ़ने और कसरत से दूसरी नेकियां करने की तौफीक मिली हुई थी। फिर मुसलमान इस खुशी का इजहार भी नमाज ईद अदा करके और तकबीर रब की सदाएं बुलंद करके करता है। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, और ताकि तुम मुद्दत यानी रमज़ान के रोज़े पूरे करो, और ताकि तुम तकबीर कहो अल्लाह ताला के लिए जिसने हदायत बख्शी, और ताकि तुम उसका शुक्र अदा कर सको। अगर हम ईद उल फितर पर गौर करें तो मालूम होगा कि वो अहम नेकियां और इबादत व अताअत रब से मरबूत है। रमज़ानुल मुबारक के दिनों में रोज़े, रात का क़याम, तरावी व तहज्जुद का एहतमाम, सदका व खैरात और दूसरी नेकियों का अंजाम देना, ये सब बातें हमें इस हकीकत का पता देती हैं कि मोमिन की खुशी अताअत व बंदगी रब ही में है। काश अगर मुसलमान अपने इन 2 त्यौहारों ही को सही तौर पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत व तालीम के मुताबिक मनाएं, तो इस्लाम की रूह और इसके पैगाम को समझने के लिए सिर्फ ये 2 त्यौहार ही काफ़ी हो सकते हैं। ईद उल फितर के मसनून तरीक़ों में से ये भी है कि ईद की नमाज से कबल गुस्ल करना, मिसवाक करना और जो अच्छे से अच्छा लिबास मुयस्सर हो इसे ज़ेबतन करना, खुशबू लगाना, ईदगाह जाने से कबल ताक अदद में खजूरें खाना यानी 3, 5 या 7 दाने। इसके अलावा एक सुन्नत ये भी है कि ईदगाह जाते वक्त जो रास्ता इख्तियार करे वापसी में दूसरे रास्ते से आए। इसकी हिकमत अल्लाह ताला ही जानता है। बज़ाहिर यूँ समझ में आता है कि ज़मीन का हर हिस्सा क़यामत के दिन अपने ऊपर किए गए आमाल की गवाही देगा, और नमाज ईद की अदायगी यकीनन बड़ी फजीलत वाले आमाल में से है। इस वजह से अपने कदमों को अल्लाह की राह में खूब ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि अजर व सवाब में भी इजाफ़ा हो। ईद के दिन एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देना और कबूलियत आमाल की दुआ देना मुस्तहब है। ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, अगर कोई रख ले तो सख्त गुनाहगार होगा, क्योंकि दीनदारी इत्तबाए सुन्नत तैयबा का नाम है।
अपने शौक और ज़ौक़ की पैरवी करना दीनदारी नहीं है, बल्कि शरीयत के मुताबिक ज़ौक़ और शौक़ को ढालने में ही कामयाबी है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।